अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम के बारे में गाइड करूँगी। अगर आप इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी और आप बहुत अच्छे मार्क्स से पेपर जो है वो पास कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको फिर वीडियो पे बहुत फोकस करना होगा। सबसे पहले आपको पता है कि पेपर हमारा 60 मार्क्स का होता है फिज़िक्स का, और उसमें एमसीक्यूज़ होते हैं 12 मार्क्स के। एमसीक्यूज़ के बारे में मैं आपको बताऊं अगर, तो यहाँ चैप्टर नेम्स मेंशन है। जैसे पहले चैप्टर नंबर 10 है, तो चैप्टर नंबर 10 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा। अच्छा, अब आपने एमसीक्यूज़ प्रिपेयर कौन से करने हैं? हर चैप्टर की एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ गिवन होते हैं। आपने क्या करना है, हर चैप्टर की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। और पेपर में से 10 चैप्टर में से एक एमसीक्यूज़ आएगा, 11 चैप्टर में से भी एक एमसीक्यूज़ आएगा, और 12 चैप्टर में से दो एमसीक्यूज़ एक्सपेक्टेड है। यानी कि दो एमसीक्यूज़ 12 चैप्टर में से आएंगे, एक 11 में से और एक 10 चैप्टर में से। चार एमसीक्यूज़ हो गए। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 13 में से एक एमसीक्यूज़ आ सकता है। चैप्टर 14 में टू एमसीक्यूज़, और चैप्टर 15 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा। इसी तरह नेक्स्ट 16 चैप्टर में से दो एमसीक्यूज़, 17 में एक एमसीक्यूज़, और 18 में से भी एक एमसीक्यूज़ आएगा। ये देख लें, अब ये 12 एमसीक्यूज़ पूरे हो गए। यानी कि इससे स्कीम से आपको ये गाइडेंस मिल जाएगी कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, यानी किस चैप्टर में से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आएंगे और किस में से कम। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक सारे चैप्टर्स के जो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, और फिर स्कीम के लिहाज से देख लें कि किस चैप्टर में से कौन सा कितने एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। ये 12 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हो गए। नेक्स्ट आ जाएं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। शॉर्ट क्वेश्चन, आपको पता है कि टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें हर क्वेश्चन के 8 पार्ट होते हैं, और 8 में से आपने 5 पार्ट्स अटैम्प्ट करने होते हैं। 5 पार्ट्स अटैम्प्ट करने होते हैं। और अब आपको मैं ये बताऊंगी कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आएंगे। अगर चैप्टर 10 की तरफ दें, पहला जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2, उसमें टोटल 8 पार्ट्स होंगे, और वो 8 पार्ट्स चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 में से आएंगे। ठीक है, 8 पार्ट्स होंगे जिनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। अब चैप्टर नंबर 10 में से कितने क्वेश्चन आएंगे? चैप्टर नंबर 10 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 11 में से भी 3 क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर 12 में से 2 क्वेश्चंस आएंगे। ये 8 क्वेश्चंस हो गए जिनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर अच्छे से आता है। अगर देख लें, जैसे कि आप चैप्टर नंबर 10 में से 3 क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 11 में से भी 3 आएंगे। अगर आप चैप्टर नंबर 10 और 11 शार्ट के लिहाज से बिल्कुल सही प्रिपेयर कर लें तो आपके 6 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट हो सकते हैं। 12 अगर आप चैप्टर ना भी करें तो आप 10 और 11, 12 अगर ना भी करें तो 10 और 11 में से आप 6 क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं, और आपको 5 क्वेश्चन एटलीस्ट अटैम्प्ट करने होते हैं। नेक्स्ट आ जाए चैप्टर 13। चैप्टर 13, 14 और 15, इसमें से भी 8 क्वेश्चंस होंगे और आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। चैप्टर 13 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, 14 में से 3 आएंगे, और चैप्टर 15 में से भी 3 क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ से भी देख लें कि अगर तो आप 13 और 14 भी जस्ट प्रिपेयर कर लें तो आपके 5 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट हो सकते हैं। सही है। इसी तरह अगर आपको 13 नहीं भी आता, इसी तरह 14 और 15 अगर आप कर लें तो वो भी आप यानी 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये पेयरिंग स्कीम आपको इस लिहाज से बताई जा रही है कि आप अपने आसानी के लिए जो चैप्टर इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं उस लिहाज से आप क्वेश्चंस देख के आप जो है वो प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट चैप्टर 16, 17 और 18 में से भी इसी तरह आपके 8 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। चैप्टर 16 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 17 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर 18 में से भी 3 क्वेश्चन आएंगे। सिमिलरली आप इस तरह तैयारी करते हुए देख सकते हैं कि अगर हमने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो कौन से 2 चैप्टर्स हम अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ये हो गए। अब आपको ये भी पता है कि
जो है शॉर्ट क्वेश्चन हमने टोटल कितने 15 अटैम्प्ट करने होते हैं। नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। अब आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। अब लॉन्ग क्वेश्चंस में आप देखें, आपको पता है कि टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं। टोटल आपने 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। और अब मैं ये आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन नंबर 5 कौन कौन से चैप्टर में से आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कौन से चैप्टर में से, और क्वेश्चन नंबर 7 कौन से चैप्टर में से आएगा। अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो वो 3 चैप्टर्स उसके लिए आपको प्रिपेयर करने होंगे। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14। अगर ये 3 चैप्टर्स आप प्रिपेयर कर लें, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14, तो इन चैप्टर्स में से 2 पार्ट्स आएंगे। अब ये श्योर नहीं है कि वो चैप्टर नंबर 10 और 13 में से 2 पार्ट्स आएंगे या चैप्टर नंबर 13, 14 में से आएंगे। यानी अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 पूरा अटैम्प्ट करना है तो उसके लिए आपको 10, 13 और 14 तीनों चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे। इनमें से कोई से 2 चैप्टर में से 2 पार्ट्स आ जाएंगे। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आप आएँ, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 11, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर 18 और चैप्टर 17, ये तीनों चैप्टर्स प्रिपेयर करना होंगे। इन तीनों चैप्टर्स को अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब ये भी श्योर नहीं है कि कौन से चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा और कौन से चैप्टर में से थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। ये आपको खुद तीनों चैप्टर्स के थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करनी होंगी। जस्ट आपको ये गाइडेंस मिलेगी कि इन तीनों चैप्टर्स में से ये क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आए, उसके लिए आपको चैप्टर नंबर 12, चैप्टर 15 और चैप्टर नंबर 16, ये तीनों प्रिपेयर करने होंगे, जिससे आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसके दोनों पार्ट्स अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब ये इनमें से ये आपके पास 9 के 9 चैप्टर्स हैं तीनों क्वेश्चंस के लिए। तो इनमें से आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अटैम्प्ट करना है जस्ट, तो उसके लिए आपको ये 6 चैप्टर आने चाहिए, 10, 13, 14, 11, 18 और 17। यानी अगर ये 6 के 6 चैप्टर्स आपको अच्छे से आते हैं तो आप 5 और 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन ये 6 के 6 चैप्टर्स आपको विद न्यूमेरिकल विद थ्योरी कम्प्लीटली प्रिपेयर होने चाहिए। इसी तरह अगर आपको 10 और 13 या 14 ये नहीं आते तीनों चैप्टर्स, तो आप 11, 18, 17, 12, 15 और 16 ये 6 चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लें, तो आप ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अच्छे से अटैम्प्ट हो सकते हैं। होपफुली आपको सारी स्कीम बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नो बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।